पूरा देश पेट्रोल डीजल के दाम में आए बाढ़ से बेहाल है। रोज रोज बढ़ती कीमतों से जनता त्रस्त हो गई। 7 साल की सरकार के बाद भी अब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की वजह से दाम बढ़े। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है? इस महंगाई से जनता का सिर भन्नाया हुआ है और एक बार फिर महंगाई वाला वही पुराना गीत लोगों के बीच छाया हुआ है। अब कोरोना की वजह से ना सखी सैया कमात है, ना ही हर महीना उछले है पेट्रोल। अब तो हर दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना हिंदुस्तान की दैनिक दिनचर्या बन चुकी है। एक दौर था जब सोचा जाता था कि क्या पेट्रोल 100 के पार हो सकता है। अब 100 के पार पेट्रोल के साथ डीजल भी हिंदुस्तान की हकीकत बन चुका है। देश में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। आज फिर एक बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में वृद्धि की है। डीजल भी जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जो है वो दिख रहा है। हम इस वक्त मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 62 पैसे पर जो है 1 लीटर पेट्रोल पहुँच गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार पेट्रोल की कीमत में वृद्धि देखने को मिल रही है, उसने आम आदमी की मुश्किलें जो बढ़ा दी। 35 पैसे के इजाफे के साथ मुंबई में पेट्रोल 105 के पार पहुंच गया। तो कई शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल 110 के आंकड़े को पार कर चुका है। और इस पर कहते हैं कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है। तंत्र अपने तरीके से काम कर रहा है और लोग ताकते रह जा रहे हैं। जो रोज कमाता है खाता है वो कहाँ से लाएगा? जैसे मैं मजदूरी करने जाता हूँ, मेरे को 300 रुपये शाम को मिलते हैं। मैं कहाँ बच्चों को पालूंगा? इस चीज़ को सोचो आप भी, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। कहने लायक कुछ छोड़ा तो है नहीं। किसानों का हालात देख लो आप, जो ट्रैक्टर है जो कुछ भी है, डीजल के ऊपर ही हमारा सारा काम चलता है। ठीक है, हम फिर वो बैलगाड़ी के ऊपर ही आ गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। कोई ऑटो वाले को ले लो आप, किराया भी बढ़ा है, बस वाले को ले लो। पर कहने का मतलब उन्होंने तो किराया बढ़ा लिया अपना, पर अपनी जेब पर तो असर पड़ा है ना। हम कहाँ से पैसा लाएं? तो बहुत मुश्किल है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यह आम आदमी की पीड़ा है। मिडिल क्लास बदहाल है। डीजल की मार से किसान भी खस्ता हाल है। गरीबों का हाल तो पूछिए मत। और कभी सत्ता में आने से पहले महंगाई पर विरोध का अंबार लगा देने वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अब पूरी तरह खामोश है और विपक्ष के नाते कांग्रेस सड़कों पर। कांग्रेस लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी हर रोज नित नए दाम के दर्शन कर रहे हैं। 4 मई को बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद 33 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पैसा पैसा कर आम आदमी की जेब काटी जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना में कच्चे तेल की कीमत अब भी कम है। लेकिन इस महंगाई से जब आम आदमी त्रस्त है, इस पर भी जब केंद्र सरकार से पूछो कि दाम कम क्यों नहीं हो रहे, तो पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके, जिसके कारण उसकी इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल दोनों की काम हमको अभी चुकता करना पड़ रहा है। वो भी एक प्रमुख कारण है तेल दाम बढ़ने में। पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री ने महंगे तेल की वजह कांग्रेस सरकार में जारी किए गए ऑयल बॉन्ड को बताया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना भी जरूरी है। 2010 तक कांग्रेस सरकार ने जनता को महंगाई से बचाने के लिए कच्चे तेल को ऑयल बॉन्ड के जरिए खरीदा। 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड को 2026 तक भारत सरकार को चुकाना है। मोदी सरकार ने 2014 से अभी तक सिर्फ 3500 करोड़ का मूलधन चुकाया है। इस साल 10,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड मैच्योर होगा, जिसे केंद्र सरकार को चुकाना होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनमोहन सरकार ने ही ऑयल बॉन्ड के जरिए कच्चे तेल की खरीद की थी, बल्कि वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड के जरिए ही कच्चा तेल खरीदा था। ब्याज समेत अगर करीब 1 लाख करोड़ की जगह 2 लाख करोड़ भी चुकाने पड़े, तो वो भी पेट्रोल डीजल से हुई केंद्र सरकार की कमाई के आगे कहीं भी नहीं टिकता। सिर्फ इसी साल 2020-21 में पेट्रोल डीजल से मोदी सरकार ने 3,71,726 करोड़ कमाई की है। पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए करीब 13,70,000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और ये कमाई पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड से करीब 13 गुना ज्यादा है। करीब 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड सरकार को 2026 तक चुकाना है, लेकिन 2021 तक ही केंद्र सरकार की कमाई 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सिर्फ कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराना समझ से परे है। सरकार को इस महंगाई पर रोक जल्द से जल्द लगानी चाहिए। देश में कोरोना के कहर के बीच जिस तरह महंगाई ने कहर बरपाया, उसने आम लोगों को हैरान परेशान करके ही छोड़ दिया। बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ी है मध्य वर्ग पर।
जिसके खर्च में ऐसा इजाफा हुआ कि करीब 40% आबादी की हालत बिगड़ गई। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और घरों में हैं। उन्हें उम्मीद कि सरकार जरूर कुछ करेगी। आप देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली पब्लिक का जीना हराम हो गया, जनता मर रही है और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या कोलकाता और क्या बेंगलुरु? देश में जिस तरह महंगाई की मार पड़ रही है, हर तरफ त्राहिमाम मचा है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और इन सब के बीच तेजी से बढ़ती महंगाई मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आम मध्य वर्गीय परिवार का खर्च बढ़ा। पेट्रोल पर 1103 रुपए, घरेलू गैस पर 215 रुपए, अमूल दूध पर 60 रुपए, दाल पर 56 रुपए, सरसों के तेल पर 90 रुपए, कुल फर्क 1524 रुपए प्रति माह। ये आम भारतीय की जिंदगी पर पड़ने वाला फर्क तो आंकड़ों में है, जिसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी पर इसका वाकई क्या असर हो रहा है, इसे समझते हैं इन कुछ नए आर्थिक रुझानों के जरिए। ये गो का जुलाई सर्वे। 40% आबादी की हालत बिगड़ी है। 32% लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। 14% लोगों की स्थिति पहले से अच्छी हुई है। 14% लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं। ये है रायपुर के रहने वाले ओंकार सेन, जो मकान बनवाने का काम करते हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो सभी मटेरियल की दुकानें बंद हो गईं। ठेकेदारी का काम पूरा ठप हो गया। ओंकार कहते हैं, मैं अपने मजदूरों को किसी तरह अपने पास रखकर उनका घर चलाया, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उन्हें खुद ही कर्ज में डाल दिया है। लेबर भी कितने दिन तक के बिना बैठे बैठे खाएंगे, वो भी वापस चले गए। मेरा हालत तो बहुत ख़राब था कोरोना काल में। मैं तो बैंक से भी पर्सनल लोन ले करके अपना कैसे भी करके चला रहा हूँ। बाकी लोग तो मैं समझता हूँ, जब मेरा हालत में ठेकेदार होकर के मेरा हालत इतना जब ख़राब है, तो बाकी आम जनता और गरीबों का तो सोच एकदम दयनीय स्थिति है। अब आज के डेट में देखा जाए तो कितनों भी मतलब मेरे पास ठेकेदारी का काम रहता था, कोई मकान बनवाना ही नहीं चाह रहा है, कोई अपना पैसा खर्च करना ही नहीं चाह रहा। और जो पैसा मेरा बहुत सारा मतलब जो है साइडों में फंसा है, तो सब मेरे को यही बहाना अपना कोरोना काल, अब किसी को अपन बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब क्या बोले इस विषय में। देश की राजधानी दिल्ली में भी महंगाई की मार ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। 50 रुपए किलो बिकती थी, आज 100 प्लस है ना जी। महंगाई पे तो कंट्रोल है ही नहीं मोदी सरकार का। मोदी सरकार वैसे ही हल्ला हाय कर रही है। महंगाई पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रही किसी। FMCG जैसे रसोई का सामान हो गया, आपका ग्राउंडनट ऑयल हो गया, आपका सोया ऑयल हो गया, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सब पे रातों रात विद इन 1 वीक टू 15 डेज जब लॉकडाउन लगा था, 15 दिन के अंदर अंदर जो है मेरे ख्याल से 15 से 20% का फर्क आ गया। ये है झाबुआ के रहने वाले विकास राठौड़। ये ऐसे मध्य वर्गीय परिवार के मुखिया हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। इनकी भी हालत इस वक्त बेहद दयनीय है। कर्जा, व्यापारियों का कर्जा पैसे बढ़ गए। अब माल क्या है कि आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा वाला पैसे हो तो माल आएगा, तो कर्जा लेके भी माल लाना पड़ता है। कर्जे वाले को दो, व्यापारियों को दो, घर चलाओ, सब तरफ से अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से बता रहा हूँ। दालों के भाव बढ़ गए, जिससे हमें समस्याएं उठानी पड़ रही है, और हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। हाँ, सरकार से हमारी एक अपील है कि वो हमें हमारी सहायता करे, हमारे बच्चों में स्कूल में भी कुछ हमारी मदद हो सके तो करे। महंगाई की बेकाबू रफ्तार को रोकना बेहद जरूरी है और जनता तक नकद राहत पहुंचाने की भी जरूरत है। ऐसे में सरकार को जल्द ही नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।